फ्लुएंट इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी को एक अलग पहचान देती है और इस अलग पर्सनालिटी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास नंबर 2, जिसमें हम आप सीखेंगे ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास, और जिसमें हम सीखने वाले हैं ये कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना। जब भी आप किसी नोन या अननोन से मिलते हैं, whenever, जब भी आप किसी से मिलते, चाहे वो आपके जानकार हो चाहे वो अननोन हो, आप उनसे सिंपली उनके हाल चाल पूछ सकते हैं। और इंग्लिश में उनके हाल चाल पूछने के लिए आपके पास सेंटेंस होता है हाउ आर यू। क्या बोलते हैं आप? हाउ आर यू। फिर से हाउ आर यू। उसका जवाब अगर आपसे पूछा जाता है तो आप देते हैं आई एम फाइन। व्हाट डू यू से? आई एम फाइन। और अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप कहते हैं आई एम नॉट फाइन। क्या कहते हैं? आई एम नॉट फाइन। वन मोर टाइम, आई एम नॉट फाइन। ओके। अगर आप किसी से पूछते हैं हाउ आर यू तो आपको जवाब मिलता है आई एम फाइन या फिर आई एम नॉट फाइन। ओके। सो अगर आपने किसी से पूछा या आपको किसी ने पूछा हाउ आर यू और आपने जवाब दिया आई एम फाइन और आई एम नॉट फाइन, सो अब आपने जवाब दे दिया है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सामने वाले को भी पूछा जाए कि उनके हाल चाल कैसे हैं। सो आप पूछते हैं व्हाट अबाउट यू, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं एंड यू। ओके। अगर आप पूछना चाहें व्हाट अबाउट यू, दैट्स ऑल्सो ओके। और अगर आप पूछना चाहते हैं एंड यू, दोनों का मतलब सेम ही है। और आप कैसे हैं? सामने वाला जवाब देगा आई एम गुड। यस, आई एम गुड। वन मोर टाइम, आई एम गुड। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्वर्सेशन है जो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। एक बार हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप किसी से मिल रहे हैं आप उससे पूछेंगे हाउ आर यू। सामने वाला आंसर करेगा आई एम फाइन। अगेन आप पूछेंगे, यस, वो आपको पूछेगा व्हाट अबाउट यू या एंड यू, तो आपको जवाब देना है आई एम गुड। ओके। हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। ओके। दैट्स हाउ आप लोग इस तरह की कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे। आगे की क्लास में हम अब करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछना जिनका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए होता है, जिन्हें हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम इन्हें पूछ सकते हैं। आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, नाउन भी यूज कर सकते हैं। ओके। इस तरह के सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं जिसमें हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों का यूज करना सीखेंगे यस नो क्वेश्चंस में। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट रखते हैं, देन नाउन और एडजेक्टिव यूज करते हैं। वी हैव अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। क्या आप एक स्टूडेंट हैं? आप कभी भी किसी को भी ये चीज पूछ सकते हैं, क्या आप डैश 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 ये हैं। ओके। क्या आप एक स्टूडेंट है? यस। आर यू अ स्टूडेंट? व्हाट डू यू से? आर यू अ स्टूडेंट? अगेन, आर यू अ स्टूडेंट? अगेन, आर यू अ स्टूडेंट? आर यू को एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो बनेगा आर यू। आर यू अ स्टूडेंट? वन मोर टाइम, आर यू अ स्टूडेंट? उसके बाद में जवाब आप दो तरह से दे सकते हैं, हाँ मैं हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ। हाँ मैं हूँ, यू से यस आई एम। नहीं मैं नहीं हूँ, नो आई एम नॉट। व्हाट डू यू से? नो आई एम नॉट। वेरी गुड। क्या आप थके हुए हैं? लुक, यहाँ आप नाउन यूज करें, यहाँ आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। ओके। यहाँ आप किसी का नेम यूज करें, यहाँ आप किसी की क्वालिटी यूज कर रहे हैं। ऑलराइट। आर यू टायर्ड? क्या आप थके हुए हैं? टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना। आर यू टायर्ड? यस। आर यू टायर्ड? वन मोर टाइम, आर यू टायर्ड? वन मोर टाइम, आर यू टायर्ड? यस आई एम। नो आई एम नॉट। यस आई एम। नो आई एम नॉट। आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। आप किसी से पूछ सकते हैं आर यू अ टीचर? आर यू एन इंजीनियर? आर यू अ डॉक्टर? आर यू अ लॉयर? आर यू एन एक्टर? ओके। उसका जवाब सामने वाला आपको देगा यस आई एम। अगर वो नहीं है तो नो आई एम नॉट। ओके। इसी तरह से आप किसी को पूछ सकते हैं आर यू टायर्ड की जगह आर यू हैप्पी? आर यू सैड? आर यू ब्रेव? Are you beautiful? Are you handsome? Are you smart? Is it big? Okay, so we will practice some more sentences. First हमने ये सारी चीजें करी है। Are you a student? Yes, I am. Are you a student? No, I'm not. Are you tired? Yes, I am. Are you tired? No, I'm not. Okay, we have some more sentences.
इज ही hungry? क्या ये भूखा है? आप किसी के घर गए, उनका बच्चा रो रहा है, ओके, सो आप उनसे पूछ लेते हैं ये रो क्यों रहा है, क्या ये भूखा है? इज ही hungry? इज ही hungry? इज ही hungry? अगर कोई प्यासा है तो thirsty, यस, इज ही thirsty? इज ही thirsty? Is he hungry? Is he hungry? Is he hungry? Okay, उसका जवाब मिल जाएगा Yes, he is. अगर नहीं है तो No, he is not. Yes, he is. No, he is not. Next, is she sad? किसी की शादी जबरदस्ती हो रही है, ओके, और उस शादी में वो खुश नहीं लग रही है, शादी इज़ अ बिग डे और हर कोई उस दिन खुश लगता है, सो वो खुश नहीं लग रही है। आप इमीडिएटली पूछेंगे इज शी सैड? क्या वो दुखी है? इज शी सैड? इज शी सैड? इज शी सैड? इज शी सैड? जवाब आता है अगर पॉजिटिव, यस शी इज, नो शी इज नॉट, यस शी इज, नो शी इज नॉट। वेरी गुड। Next we have the vocabulary here. Okay, these are a few adjectives. Okay, let me tell you their Hindi meanings. Happy, खुश, sad, दुखी, tired, थका हुआ, hungry, भूखा, thirsty, प्यासा, upset, दुखी, tall, लंबा, short, छोटा, ऑनेस्ट ईमानदार, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली गंदा, डर्टी गंदा। ओके, आप इन एडजेक्टिव्स को यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं और यस नो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम दुखी हो? आर यू सैड? क्या तुम दुखी हो? आर यू सैड? क्या तुम थके हुए हो? आर यू टायर्ड? क्या तुम थके हुए हो? आर यू टायर्ड? क्या तुम भूखे हो? आर यू हंग्री? क्या तुम भूखे हो? आर यू हंग्री? ओके, ये हमने यू से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम इस से प्रैक्टिस करते हैं, शी और इस को यूज करके। ऑलराइट, इज शी थर्स्टी? क्या वो प्यासी है? इज शी थर्स्टी? यस। क्या वो अपसेट है? इज शी अपसेट? इज शी अपसेट? इज शी अपसेट? यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू स्पीक अप मोर एंड मोर एज मच एज यू कैन। आपको बोलना पड़ेगा, ओके, फिर ही आप ये सेंटेंसेस को अपनी टंग पे सेट कर पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्पीक, ओके। सो क्या वो दुखी है? इज शी अपसेट? इज शी अपसेट? क्या वो लंबी है? इज शी टॉल? इज शी टॉल? इज शी टॉल? क्या वो छोटी है? इज शी शॉर्ट? इज शी शॉर्ट? इज शी शॉर्ट? वेरी गुड। ओके, वी हैव सम मोर वर्ड्स हियर। यस, नाउ वी विल यूज ही। Is he honest? Is he honest? Don't say honest. It is honest. Is he honest? Is he honest? Is no. Beautiful boy को नहीं कहते हैं, यहाँ पर आपको girl यूज करना होगा। Is she beautiful? Yes. Is she beautiful? Again, beautiful. Beautiful. Is she beautiful? क्या वो सुंदर है? Is she beautiful? Is she beautiful? Very good. क्या ये गंदा है? Is he ugly? क्या ये गंदा है? क्या वो गंदा है? Is he ugly? Is he ugly? Is he ugly? जैसे कोई बेडशीट है वो गंदी है तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं डर्टी। इज इट डर्टी? क्या ये गंदी है? इज इट डर्टी? इज इट डर्टी? क्या ये शर्ट गंदी है? इज इट डर्टी? इज इट डर्टी? इट आप यूज करें शर्ट के लिए। इज इट डर्टी? इज इट डर्टी? सो दीज आर द वर्ड्स जो आप यस नो क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। आपको मैं कल की क्लास में इस तरह के एडजेक्टिव्स की एक पूरी लिस्ट देने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी इस तरह के यस नो क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करने में। ओके, सो वी हैव दीज सेंटेंसेस हियर विच वी हैव प्रैक्टिस। आप यहाँ पर इन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी बोल सकते हैं, जैसे कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूँ, आई एम अपसेट। मैं लंबी हूँ, आई एम टॉल। मैं भूखी हूँ, आई एम हंग्री। मैं थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड।
arm. Just pronounce this word arm. Okay, arm. All right. I'm tired. I'm thirsty. I'm happy. I'm sad. I'm upset. Very good. All right. नेक्स्ट क्लास नंबर 3, इसमें हम सीखेंगे डेली एक्शंस इनफैक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज ऑल योर क्लासेस। इन द क्लास 1 वी प्रैक्टिस वेरी सिंपल सेंटेंसेस लाइक हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ ओल्ड आर यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जब आप किसी से मिलते हैं यू कैन आस्क हाउ आर यू, what is your name, where are you from, how old are you। when you meet you know people who are unknown to you, जो आपसे आप जिन्हें जानते नहीं है उनसे जब आप मिलते हैं तो ये 4 क्वेश्चंस बहुत सिंपली आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके उसके अलावा हमने हमारी फर्स्ट क्लास में सीखा था हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सिंपल 4 सेंटेंसेस में। My name is Khushbu. Yes, I'm from Jaipur. I am 33 years old. Yes, I am a teacher. Okay, simple 4 sentences में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने कुछ क्लासरूम सेंटेंसेस करे थे, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, प्लीज रिपीट, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। ओके एंड these are daily use words, good morning, good evening, good afternoon, sorry, thank you, please, बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। ये तो मैं कहूँगी आपको बहुत ज़्यादा यूज किए जाने चाहिए। व्हेन समवन फेवर्स यू इमीडिएटली से थैंक यू। आपने कोई मिस्टेक कर दी इमीडिएटली से सॉरी। इफ़ यू वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट जस्ट से प्लीज। ओके और जब भी आप किसी से मिले इस टाइम में ये सारे वर्ड्स आई थिंक यू आर फैमिलियर। ऑलराइट नेक्स्ट, ये आपका मैंने होमवर्क दिया था और आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें कवर करी हैं, किस तरह से आप हाउ आर यू का जवाब देते हैं। देन आपने यस नो क्वेश्चंस इंग्लिश में बोलना सीखे, कुछ आपने यहाँ पे एडजेक्टिव्स कवर करे, ठीक है, और इनकी हेल्प लेके आपने सेंटेंसेस को बनाना सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेली रूटीन सेंटेंसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एडजेक्टिव्स की लिस्ट यहाँ पर देने वाली हूँ सो दैट आप यस नो क्वेश्चंस को और अच्छे से कर सके। ओके और कुछ नाउन्स की भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।